हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद कुमार और आज के सेशन में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बच्चों तुम्हें मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं, मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स फाइंड करने होते हैं, बॉन्ड पेयर फाइंड करने होते हैं एंड मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन वगैरह फाइंड करना होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम जो कंसेप्ट है वो VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, राइट। तो VSEPR एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों कंसेप्ट को अपन मिक्स कर देंगे एंड जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें SF4 गिवन है, राइट, एंड CF3 गिवन है, SF6 गिवन है, राइट, PCl5 गिवन है। इस टाइप से तुम्हें मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं और वहाँ पे तुम्हें बताना होता है नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूल का शेप क्या है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेहतरीन सा यहाँ पे ट्रिक देने वाला हूँ। इजीली ट्रिक को सीख लो और सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, जेई और नीट की एग्जाम की बात करें बच्चों तो वहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नीट के एग्जाम की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं, जेई में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों हम बात करें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी की, तो ध्यान रखना कि जब भी जैसे मेरे पास एग्जांपल लेता हूँ मैं H2O का, राइट। तो ये मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हम नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करें तो 2 इस टाइप से लोन पेयर्स हैं। LP की बात करें, LP2, LP का मीनिंग होता है बच्चों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर भी 2 है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे जो भी हम बॉन्ड पेयर फाइंड करेंगे, ध्यान रखना कि सिग्मा बॉन्ड ही फाइंड करेंगे, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अपन वहाँ पे पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज हाइब्रिडेशन के अंदर हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर। तो इस कंडीशन में अपन लॉन पेयर ध्यान रखना VSEPR के अकॉर्डिंग LP रिपल्शन जो होता है हाई होता है एज कम्पेयर टू LP-BP रिपल्शन। एंड बॉन्ड पेयर बनने के बाद बच्चों क्या है, एक बार बॉन्ड पेयर बन गया तो बॉन्ड पेयर बनने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे पैड हो गए, राइट। तो इस कंडीशन में वहाँ पे रिपल्शन मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे VSEPR एंड हाइब्रिडेशन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करता हूँ मैं और वहाँ पे अपन पूरा एक चार्ट ड्रॉ करते हैं और उस चार्ट के थ्रू अपन सिंपली सीख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो बच्चों जब भी अपन हाइब्रिडेशन फाइंड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें करना है सिग्मा प्लस LP। क्या करना है बच्चों, सिग्मा प्लस LP। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स दोनों को ऐड करना है एंड ऐड करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे 2 आया तो इसका मीनिंग हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, S1P1। टोटल 3 है तो S1 एंड P2। 4 में क्या आ जाएगा, SP3। 5 में क्या आ जाएगा बच्चों, S1P3D1। एंड 6 सिग्मा प्लस LP 6 होगा तो उस कंडीशन में S1P3D2। एंड 7 हो जाएगा उस कंडीशन में S1P3D3। क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप से याद कर सकते हो। तो जब भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल गिवन होगा तो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम पकड़ लो, उसको फिर वहाँ पे उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, लोन पेयर काउंट कर लो, टोटल ऐड कर दो और ऐड करने के बाद से चेक कर लो 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से ऑर्बिटल्स फिलिंग कर दो और वहाँ पे तुम हाइब्रिडेशन को फाइंड कर सकते हो। चलो आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा मैंने चार्ट यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है, इसको अपन फुलफिल करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास नंबर 1 आ जाएगा। हाइब्रिडेशन की बात करें बच्चों तो S1P1 मीन्स SP हाइब्रिडेशन आ जाएगा, S1P1। एंड ये मेरे पास नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये लोन पेयर है। चलो, तो सिग्मा प्लस LP की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सिग्मा यहाँ पे 2 है, लोन पेयर 0 है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल का शेप आएगा इस टाइप से। मैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भी बच्चों ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूँ तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इसका जो टाइप होगा उसको मैं बोलूँगा इस टाइप से AB2 टाइप। ए का मीनिंग सेंट्रल एटम है और बी जो है बच्चों साइड एटम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस टाइप से ए हो जाएगा एंड यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल यहाँ बना सकते हो, बॉन्ड एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। एंड मॉलिक्यूल की शेप की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 आ गया एंड लीनियर मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो एग्जाम्पल में तुम्हारे पास बेहतरीन सा होता है CO2 होता है। देन इसके अलावा हमारे पास बेरिलियम है तो BeF2 आ जाएगा एंड BeCl2 भी आ जाएगा।
ठीक है, तो इस टाइप से एग्जांपल याद कर सकते हो। CO2 में ध्यान रखना, CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होता है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है तुम्हें लोन पर, तो 0 हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है। तो सिग्मा प्लस LP कितना आ जाएगा 2 मीन्स SP। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे तो आ जाएगा S1P2 मीन्स इसको जनरली अपन SP2 बोल देते हैं, राइट। ठीक है, चलो टोटल फाइंड करते हैं। टोटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स के टाइप की बात करें तो बन जाएगा यहाँ पे AB3 मॉलिक्यूल्स। A जो है हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, इन B जो है इस टाइप से साइड एटम हो जाएगा। इस टाइप से बनेगा AB3। बॉन्ड एंगल की बात करें बच्चों तो आ जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। मॉलिक्यूल के शेप की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। सो ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। एंड सिग्मा बॉन्ड बोलो, सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे 3 है, लोन पेयर यहाँ पे 0 है। एंड यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम पता है तुम्हें, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ओके, सो बोरोन आ जाएगा, सो BF3 आ जाएगा, BCl3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम भी आ सकता है तो AlCl3 आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास sp2 है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लोन पेयर इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड कम हो जाएगा, टोटल हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, टोटल कितना आ जाएगा 3। टाइप की बात करें तो AB2 हो जाएगा एंड E1 हो जाएगा। E का मीनिंग है बच्चों, E का मीनिंग लोन पेयर, ओके, एंड B का मीनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो चलो यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, देखो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा BNB, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडेशन सेम है दोनों कंडीशन में, नंबर ऑफ सिग्मा एंड लोन पेयर का डिफरेंस होता है। तो इस कंडीशन में ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज लोन पेयर तो दिखेगा नहीं है। तो देखो शेप क्या हो जाएगा, या तो V शेप हो जाएगा या फिर बच्चों ये हो जाएगा बेंट, ओके, V शेप या तो बेंट। बॉन्ड एंगल की बात करें, देखो बॉन्ड एंगल वहाँ पे 120 है, तो बॉन्ड एंगल बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री से कम हो जाएगा। जो भी हमारा बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री से डिक्रीज हो जाएगा, राइट। चलो यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल बहुत, इसमें एक और एग्जांपल होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा SO3 और ये डबल बॉन्ड से बनता है, ध्यान रखना। तो सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे एंड पाई बॉन्ड 3 होंगे। चलो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इस टाइप से बजाएगा एक लोन पेयर। क्लियर, नाउ आगे मूव करते हैं। देखो फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन sp3 मीन्स S1P3। देखो बच्चों कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है, तुम्हें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर भी बोलता है। तो देखो उस टाइप से कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें क्या करना है, नॉर्मली देखो यहाँ पे S कैरेक्टर की बात, दोनों 1-1 है, दोनों 1-1 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 50%, ये कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल कितना है बताओ, टोटल 3 है, S1P2 टोटल 3 हो जाएगा ना। तो क्या करोगे यहाँ पे, तुम्हें S फाइंड करना हो तो S का कितना है 1 है, 1/3, एंड P फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा 2/3। ये बच्चों जेई में ऐसे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं सब, ठीक है। S कैरेक्टर P कैरेक्टर तो इजीली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो sp2 हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बोलो सिग्मा कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे 4, लोन पेयर 4। अभी अपन क्या करते हैं, लोन पेयर को 0 रखते हैं, सिग्मा बॉन्ड को 4 रखते हैं, तो 4 + 0। इस कंडीशन में बेटा रेगुलर ज्योमेट्री बनेगा, तुम्हें पता ही होगा कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा। टाइप की बात करें तो बनेगा मॉलिक्यूल हमारे पास AB4। क्लियर है सभी को। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो जब भी मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लोन पे 0 होता है, तो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल तुम्हें दिखेगा। देखो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है, इस टाइप का मॉलिक्यूल दिखेगा, ये प्लेन के अंदर, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। बॉन्ड एंगल कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। चलो एग्जाम्पल की बात करें, इसका शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जो भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले जब भी हमारे पास एटम होते हैं, जैसे कार्बन है
कार्बन है, सिलिकॉन है, तो उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह आ जाएंगे, है ना। CH4 हो जाएगा, SiCl4 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से बना सकते हो। और जो भी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे बोरॉन है, राइट, बोरॉन में मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरॉन जैसे मान लो कि एक मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये BF3 है, राइट, इसमें मैंने F- ऐड कर दिया। F- अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो पेयरिंग करे मतलब बॉन्डिंग करेगा वो, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी BF3 एंड प्लस F-, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, टोटल बन जाएगा BF4 नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो कि जो भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें मैं क्या करूँगा, एक नेगेटिव एलिमेंट को ऐड करूँगा, तो बन जाएगा इस टाइप से ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मेरे पास AlCl3 है, राइट, तो AlCl3 NCl- ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AlCl4, क्लियर। तो इस टाइप से कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास टोटल मेरे पास मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट, तो 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर मान लो जैसे कि एक उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दो तो भी बना सकते हो। चलो आगे मूव करते हैं। देखो हाइब्रिडेशन यहाँ पे सेम रहेगा बच्चों, sp3 सेम, सिग्मा प्लस Lp4 है, ओके, एंड सिग्मा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, लॉन पे मैंने 1 कर दिया। चलो यहाँ पे बताओ, ये टोटल 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2, 2 + 2 4 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन तो बच्चों सेम रहने वाला है, sp3 रहने वाला है। तो देखो जब भी अपन बोल रहे हैं कि जब भी अपन लॉन पर इंट्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री तो बट सेम रहेगा बट मॉलिक्यूल का शेप चेंज होगा। देखो इस टाइप से कुछ हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, एक ऊपर लॉन पर आ गया। चलो तो टाइप क्या बनेगा मॉलिक्यूल का, बोलो, AB3 हो जाएगा एंड E1। यहाँ पे देखो इस टाइप से, इसमें देखो बच्चों 2 लॉन पेयर है, दिख रहा है, तो B ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। टाइप की बात करें तो AB2 एंड E2, ओके। चलो यहाँ पे अपन मॉलिक्यूल की शेप की बात करते हैं बच्चों। देखो तो लॉन पेयर दिखने वाला है नहीं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, राइट। एंड बॉन्ड एंगल की बात करें देखो तो बॉन्ड एंगल इससे डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज लॉन पेयर आ चुका है, तो बॉन्ड एंगल इसका अराउंड आता है 107 डिग्री। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाएगा, राइट, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं, मतलब इससे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लॉन पेयर इंट्रोड्यूस होता है तो। चलो इस कंडीशन में यहाँ पे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो देखो मेरे पास जो भी 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम है, जैसे कि अमोनिया है, राइट, NH3 है, एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। वैसे ही मेरे पास बच्चों NF3 है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस वगैरह का मॉलिक्यूल से PCl3 कर सकता हूँ मैं, ओके, सो PCl3 आ सकता है। चलो लास्ट वाले एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास 2 लॉन पेयर है तो H2O आ जाएगा, ओके, 2 लॉन पेयर एक बॉन्ड पेयर आ जाएगा। H2S वगैरह में तो अपन वहाँ पे क्या है कि ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल वगैरह चेंज हो जाएगा, हाइब्रिडेशन वैसे बनता भी नहीं है, ठीक है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं बता देता हूँ। तुम्हें मॉलिक्यूल दे देगा यहाँ पे CH4 दे दिया एंड NH3 दे दिया एंड H2O दे दिया, तुम्हें बोलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स, ओके। सो देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन दोनों में सेम है, सब में हाइब्रिडेशन सेम है, तो हाइब्रिडेशन बच्चों सेम है, उस कंडीशन में बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सारा का सारा सेम है, लॉन पेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, बना सकते हो। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बच्चों देखो मेरे पास नंबर तो देख लेना कौन सा चल रहा है, S1 P3 एंड D1, ओके। तो sp3 हाइब्रिडेशन को बोलते हैं। चलो सिग्मा प्लस Lp, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे Lp, बोलो सिग्मा प्लस Lp कितना आ जाएगा, टोटल 5, ये 5 लॉन पे अभी अपन 0 रखते हैं, 5 + 0। बच्चों जब भी टोटल 5 आएगा ना तो 5 के केस में तुम्हें इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। देखो ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है, इस टाइप से एंड इस टाइप से और इस टाइप से, ऐसा तुम्हें स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर लेना है, ओके। ऐसा मैंने ड्रॉ कर लिया, तो बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, AB5, तो सराउंडिंग एटम जो होगा वो B आ जाएगा, सॉरी इस टाइप से बनेगा। देखो ये ट्रायगोनल आ गया, तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, 2 स्टेप से पिरामिड बन जाएंगे, तो ट्रायगोनल बाई
इसको बच्चों शॉर्ट में बोलूंगा TBP। क्या बोलूंगा? TBP। देखो बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखो इस टाइप से मॉलिक्यूल इस टाइप से प्लेन के अंदर है, ट्रायगोनल है ना, प्लेन के अंदर है ये, और ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, राइट। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल दो तरह का बनेगा। एक बनेगा यहाँ पे देखो, एक तो बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, एक बनेगा बच्चों 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 180 एंगल बन जाएगा। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। और ये वाला जो एंगल है बच्चों इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एंगल, इक्वेटोरियल एंगल, ठीक है। तो ध्यान रखना इक्वेटोरियल एंगल एंड एक्सियल एंगल। इक्वेटोरियल जो एंगल है उसमें बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 120 है ना, ये तो सॉरी 120 है, 90 इसमें हाँ बन रहा है 120 है, तो हाँ 90 से बन जाएगा। देखो जैसे कि मान लो ये अबव द प्लेन वाला है और ये वाला इक्वेटोरियल के अंदर है, तो यहाँ पे 90 एंगल बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एंगल बच्चों ये 120 एंगल भी है, बिकॉज ट्रायगोनल है तो ट्रायगोनल प्लेनर है। तो जो भी इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं वो कैसा बनेगा? वहाँ पे रिपल्शन लेस होगा एंड यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा? हाई होगा। चलो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल है PCl5 का। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 5Cl से बॉन्डिंग करेगा तो PCl5 एग्जाम्पल आ जाएगा। चलो हाइब्रिडेशन बच्चों सेम है, S1P3D1। सिग्मा प्लस Lp 5 है, इसको 5 करता हूँ, एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 वापस वैसे ही बोलो, इसको क्या कर दूँ? 3 कर दूँ और इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ। और लास्ट में क्या कर सकते हो बोलो? ये 2 कर सकते हो और ये 3 कर सकते हो, इतनी पॉसिबिलिटी है। टोटल सिग्मा प्लस Lp 5 है, ध्यान रखना टोटल 5 है, हाइब्रिडेशन सेम रहने वाला है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल के शेप में डिफरेंस आएगा। ओके, तो 4 + 1 3 + 2 एंड 2 + 3। चलो इस टाइप से मैंने बताया, जब भी तुम्हारे पास 5 आएगा सिग्मा प्लस Lp, जब भी तुम्हारे पास 5 आएगा उस कंडीशन में तुम्हें आंख बंद करके इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, आंख बंद करके स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर लेना है। चलो सेम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो मैं, क्योंकि सिग्मा प्लस Lp क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया ना बच्चों, तो लोन पेयर जो है मैंने बताया था कि इक्वेटोरियल जो भी हमारे पास पोजीशन होता है वहाँ पे रिपल्शन बहुत ही लेस होगा, बिकॉज एंगल वहाँ पे 120 है। तो जो भी हमारे पास लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर को हमारे पास रखने के लिए जो जगह है वो केवल एक ही जगह बचता है, वो बचता है इक्वेटोरियल। तो ये लो, इस लोन पेयर को मैं यहाँ पे रख लिया। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया? B तो मॉलिक्यूल का बोलो टाइप क्या होगा? इसका टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इसका AB5 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? AB4E1। चलो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ चुके हैं बच्चों, 2 लोन पेयर हमारे पास पोजीशन क्या है बताओ? इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो लोन पेयर मैंने यहाँ पे रख दिया, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर। यहाँ पे बच्चों 3 लोन पेयर आ चुके हैं, तो तीनों के तीनों इक्वेटोरियल पे तुम रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, यहाँ पे भी B आ जाएगा, यहाँ पे B कर सकते हैं, यहाँ पे भी B कर सकते हैं और यहाँ पे भी B आ जाएगा। बोलो टाइप मॉलिक्यूल का इसको क्या हो गया? टच काम नहीं कर रहा है। ओके, सो बोलो टाइप क्या बनेगा यहाँ पे? AB3E2। यहाँ बोलो टाइप क्या बनेगा? AB2 एंड E3। क्लियर हो रहा है सभी को? चलो अब बच्चों देखो यहाँ पे तुम्हें जो ज्योमेट्री है, ध्यान रखो ज्योमेट्री यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? TBP, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, बट जो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलो लोन पेयर को ढक देते हैं, यहाँ पे देखो, इसको ढक दो, क्या दिख रहा है? देखो इस टाइप से दिख रहा है, सीसो दिख रहा है, सीसो इस टाइप से देखो दिख रहा है सीसो। ये लोन पेयर तो दिखने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास सीसो। ओके, ये मेरे पास सीसो हो जाएगा। चलो यहाँ पे अपन बॉन्ड एंगल की बात करें, देखो बॉन्ड एंगल ध्यान रखना यहाँ पे कि ये 120 से ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल 120 से डिक्रीज हो जाएगा। ओके, वो याद कर सकते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखो इसका SF6। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? SF6। कहाँ से SF6 यार? SF6 कहाँ से आएगा? SF4 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल तो 4 है, ये टोटल 4 + 1 5 है ना, तो SF6 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा SF4, बिकॉज हमारे पास
बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर कितना है 1, ठीक है, इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, तो आ जाएगा SF4। चलो आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इस लोन पेयर को इस टाइप से ढक दो, बोलो क्या बन रहा है, टी शेप बन रहा है, ये मेरे पास आ जाएगा टी शेप। ओके चलो टी शेप आ जाएगा। देखो बॉन्ड एंगल बच्चों बता रहा हूँ, बॉन्ड एंगल ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है ये रिपल्शन ज्यादा होगा, वैसे तो ये इक्वेटोरियल है, रिपल्शन मिनिमाइज ही होता है, ठीक है, बट फिर भी रिपेल तो करेगा ये, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल है इसे डिक्रीज कर जाएगा, बस ये ध्यान रख लेगा, बाकी कोई रिलेशन ज्यादा आने वाला है नहीं, बस मॉलिक्यूल का शेप इंपॉर्टेंट है। एन एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो क्लोरीन ले लो, NClF3 ले लो, BrF3 ले सकते हो, ओके, एंड IBr3 भी ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज जो भी आयोडीन है, जो भी मेरे पास हैलोजन से, हैलोजन के पास मेरे पास इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है, तो 7 है, N3 क्या है बताओ यहाँ पे 3 प्लस इस टाइप से 3 लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। ओके चलो लास्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। यहाँ पे लास्ट मॉलिक्यूल देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, ढक दो इसको, चलो AB2E3 है, रख दिया मैंने, देखो लीनियर दिखाई दे दिया, तो शेप क्या बन जाएगा इसका, लीनियर हो जाएगा, राइट। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है वो है XeF2। बच्चों लास्ट में तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि तुम्हें कोई भी एक मॉलिक्यूल गिवन है उसको, वैसे अपन तो पूरा बना ही रहे हैं, पर मॉलिक्यूल गिवन हो डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसका भी ट्रिक यहाँ पे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो XeF2, Xc जो होगा बच्चों सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से 2 फ्लोरीन कनेक्टेड हो जाएंगे एंड इसमें लॉन पेयर कितने आ जाएंगे, बोलो लॉन पेयर 3 आ जाएगा। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि इसमें लॉन पेयर कितना है, नीट में आ चुका है ये, तो लॉन पेयर इसके पास 3 लॉन पेयर्स हैं। चलो आगे मूव करते हैं बच्चों, हमारे पास हाइब्रिडेशन को चेंज करता हूँ, देखो इस टाइप से S1P3D2 मीन्स sp3D2 इस टाइप से लर्न करते हैं, बोलो सिग्मा प्लस लॉन पेयर, सिग्मा प्लस सिग्मा एन लॉन पेयर, सिग्मा प्लस LB टोटल कितना आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। टाइप बोलो मॉलिक्यूल का AB6, ये भी 6, ये भी 6, ये तो फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे 6 + 0 ये वाला बोलो 5 + 1 और ये 4 + 2। चलो टाइप बोलते हैं मॉलिक्यूल का AB5E1, ओके, AB5E1 और यहाँ पे AB4E2। चलो अब ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं बच्चों। इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री आता है ध्यान रखना वो आता है ऑक्टाहेड्रल, 6 के अंदर आता है ऑक्टाहेड्रल, ओके। ऑक्टा जो वर्ड है, ऑक्टा मतलब 8 होता है, ठीक है, 8 उसके फेसेस होते हैं, फेस कितने 8 होते हैं, ठीक है, बट इसमें सिग्मा प्लस LB कितना आएगा 6 आएगा। चलो बनाते हैं, देखो इस टाइप से ये स्क्वायर हो गया और ये ऊपर बाई पिरामिडल हो गया, ठीक है, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल को अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ओके, इसके 8 फेस होते हैं। चलो बॉन्ड एंगल की बात करें बच्चों, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके अलावा ये 180 डिग्री भी है, ओके। चलो एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, सल्फर होता है, तो SF6, SF6 हो सकता है। देखो फॉस्फोरस के पास हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो PCl3 है, और PCl3 में Cl- ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, PCl6-, तो ये इसमें आ जाएगा, ओके। चलो इस वाले केस में बच्चों देखो एक लोन पेयर आ चुका है, तो लोन पेयर कहाँ रख दें, सारा का सारा पोजीशन एक जैसा है, बिकॉज एंगल सारा 90 है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या करोगे, जैसे मैंने टॉप पे रख दिया इस टाइप से, या तो फिर यहाँ नीचे रख दो, तो देखो ये जो शेप दिखेगा बच्चों इस टाइप से दिखेगा, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ओके। देखो मेरे पास जो भी ब्रोमीन है वगैरह ना, ब्रोमीन जो भी हाइड्रोजन एलिमेंट जैसे Br है, तो Br में लगा दो F5 कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे F5 कनेक्टेड है और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 5 + 2 कितना 7 हो जाएगा, इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मतलब मैंने आयोडीन ले रखा है तो IF, वैसे IF5 तो होता नहीं है, पता नहीं, देख लेना, IF5 भी आ सकता है, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो, या फिर ICl5 कर सकते हो करना हो तो, ICl5, ठीक है।
चलो लास्ट पे मूव करते हैं। देखो लास्ट वाला किस टाइप से, देखो यहाँ पे इस टाइप से दो लोन पेयर आ जाएंगे, तो एक ऊपर लोन पेयर आ जाएगा, एक नीचे लोन पेयर, इस टाइप से लगा सकते हो। ये बी हो जाएगा, AB to E2। ओके, बॉन्ड एंगल देखो ये बच्चों इस टाइप से रख दो तो कैसा बनेगा, देखो दिख रहा है स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी ये स्क्वायर पिरामिडल था, ढकोगे कैसा दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ओके, इसका एग्जांपल है जेनॉन का कंपाउंड है हमारे पास XeF4। मैंने तुम लोग को बताया था कि ये 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। साथ साथ में तुम्हारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, 11th में आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट 12th में आता है, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। DNF ब्लॉक में भी कई बार आ जाता है। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास XeF4, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखो इस टाइप से दो लोन पेयर आ जाएगा इसके पास, ठीक है, और टोटल 4 फ्लोरीन हो जाएंगे। चलो आगे हम करते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारे पास जो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है वो है S1P3D3। टोटल इसमें पास 7 है, सिग्मा प्लस LP, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे LP, टोटल 7 हो जाएगा। बोलो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 + 0, फिर यहाँ पे टोटल 7 है, ये कितना आ जाएगा 6 + 1। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या बनेगा बोलो, AB7, यहाँ पे बात करें तो AB6E1। ओके, चलो अब ज्योमेट्री की बात करें। देखो ज्योमेट्री में इसमें होता क्या है कि इस टाइप से पेंटागन बन जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से ये पेंटागन बन जाता है, ठीक है। तो पेंटागन बन गया और इसके साथ में और भी दो हैं, टोटल 7 है, तो दो पिरामिड कनेक्ट कर दो इस टाइप से, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे PBP। एक था TBP, ठीक है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ये क्या है PBP, मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। टोटल 7 है, तो हमारे पास तुमको पता ही है कि जो भी हमारे पास हेलोजन एलिमेंट्स है, हेलोजन 7 इलेक्ट्रॉन होता ही है उसके पास, जैसे आयोडीन है, ठीक है, तो आयोडीन में इस टाइप से 7 फ्लोरीन कनेक्ट कर दो, तो IF7 इसका एग्जांपल हो जाएगा, बेहतरीन सा एग्जांपल है PBP का। बच्चों देखो ये प्लेन में हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, तो 360 है ना, 360 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। एक 72 डिग्री वाला है और एक 180 डिग्री का है, ठीक है, तो 72 डिग्री याद रखना, ये 180 डिग्री आ जाएगा। चलो लास्ट मॉलिक्यूल में बात करते हैं। देखो यहाँ पे अब इसमें क्या है कि 6 + 1 है, ध्यान रखो 6 + 1, इसका मतलब 6 मतलब क्या है बोलो, 6 का मीनिंग क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, और उसमें ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर आ चुका है, तो जैसे ही ऑक्टाहेड्रल के अंदर एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बन जाएगा बच्चों, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, इस टाइप से पहले ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लेना है। देखो मैंने ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे एक क्या लगा दो, एक लोन पेयर लगा दो, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल का जो रेगुलर शेप है ना बच्चों, जो भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल का रेगुलर शेप है वो शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये 12th के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मॉलिक्यूल्स आते हैं। चलो तो यहाँ पे बेहतरीन सा एग्जांपल है हमारे पास XeF6, है ना, XeF6, ठीक है। जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 फ्लोरीन कनेक्टेड हो जाएंगे और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में सारा का सारा मॉलिक्यूल मैंने बता दिया तुम लोगों को। अब देखो एग्जाम के अंदर तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन पे कैसे, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, देखो इस टाइप से XeF2, XeF4, XeF6, ओके, डायरेक्ट कैसे करना है वो तुमको सिखा रहा हूँ मैं। XeO2, F2 एंड XeO3, ये 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11th के जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स तुम्हें दे दिए जाए और तुमको फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स एंड मॉलिक्यूल का शेप। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल तरीका है बच्चों, एकदम इजी तरीका है, बेहतरीन तरीका है। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा सेंट्रल एटम है उसको पकड़ लो। तो मैंने यहाँ पे सेंट्रल एटम को पकड़ लिया, जेनॉन है, राइट।
इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ओके, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो फ्लोरीन के सिंगल डंडे लगा दो इस टाइप से, देखो 2 ही है, सॉरी। ओके, तो एक लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर, बोलो सिग्मा कितना, सिग्मा 2 एंड एलपी कितना, एलपी 3, तो सिग्मा प्लस एलपी कितना हो गया 5। मैंने बताया था कि जब भी तुम्हारे पास 5 आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। कैसे बना लेना है, सेंट्रल में रख दिया, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ओके, अब लोन पेयर कितने बोलो, लोन पेयर हमारे पास 3 लोन पेयर है, तो कहाँ पे रखोगे, मैंने बताया था इक्वेट्रियल पे रख दो, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन। देखो शेप कैसा बन गया, लीनियर शेप कैसा हो गया, लीनियर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो आ ही गया। समझ में आया। इस टाइप से बच्चों तुम शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको कैसे लपेटना है, देखो जेनोन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, बोलो 2 लोन पेयर, तो कितना आ गया, 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना आ गया बच्चों 6 में बोलो क्या है, 6 में क्या है बताओ, मैंने बताया था 6 में तुम्हें इस टाइप से क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लेना है। ये ड्रॉ हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब बोलो क्या लगाने हैं, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर कहाँ लगाओगे, एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो, तो बोलो इसको ढक दो, क्या दिखेगा बोलो, स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो लास्ट मॉलिक्यूल फाइंड करना कैसे करोगे, देखो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 फ्लोरीन कनेक्ट कर दिए हमने। ठीक है, तो एक लोन पेयर आ गया, तो 1 प्लस 6, टोटल कितना आ गया 7। तो देखो 6 मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये पीपीपी, जैसे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, पीपीपी होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट इसका जो शेप होगा कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, लोन पेयर सिग्मा आ चुका है। चलो हम वो करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बच्चों जो ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, राइट, तो इसको अपन डबल बॉन्ड से लपेट लेते हैं। फ्लोरीन सिंगल सिंगल, फ्लोरीन सिंगल सिंगल, एक लोन पेयर आ गया। अब देखो मैंने तुम लोग को बताया था कि हमेशा तुम्हें सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है, राइट, तो इसमें बोलो एक सिग्मा, एक काउंट नहीं करना है, तो 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना आता है बोलो, 6 हो जाता है। ओके, तो 6 में बोलो, 6 में कहाँ चला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में चला जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर तुम्हें एक ही लोन पेयर है। तो मैंने भी सिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल में जब एक लोन पेयर होगा उस कंडीशन में क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, और 2 लोन पेयर आएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल। चलो इसकी बात करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से लपेट लो, खत्म, 2 बॉन्ड हो जाएंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जाएगा। चलो हमको केवल सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है, तो 2 में से एक सिग्मा, ये भी सिग्मा, 2 हो गए, 3 और 4, तो 4 प्लस एक लोन पेयर, 4 प्लस 1 कितना आता है 5। ठीक है, अब देखो 5 है ना, टोटल 5 है, मतलब मैंने बताया था कि इस टाइप से तुम्हें 5 बॉन्ड इस टाइप से ड्रॉ कर लेने हैं। लोन पेयर बोलो कितना, एक ही लोन पेयर, लोन पेयर कहाँ पे लगाओगे, इस टाइप से, सॉरी लोन पेयर मतलब यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो, सीसो, सीस का शेप क्या हो जाएगा, सीसो। चलो लास्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, चलो डबल बॉन्ड से लपेटते हैं इसको फटाफट, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर आ गया, बोलो सिग्मा कितना, 1 2 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो 3 प्लस 1 कितना होता है बोलो, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 4 का मतलब टेट्राहेड्रल वाला शेप है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल शेप बना लो जल्दी से, इस टाइप से ऐसा बन गया, पर एक क्या ऊपर देखो एक लोन पेयर आ जाएगा, एक लोन पेयर मतलब क्या हो जाएगा, ये पिरामिडल, इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, पिरामिडल। समझ में आ रहा है क्या। चलो कुछ और एग्जांपल ले बैठ रहा हूँ, देखो फटाफट, जैसे मैंने बोला PCl4+, ओके, एंड PCl6- तो मैंने अभी करा दिया था। ठीक है, इससे 4 भी करा देता हूँ, और इसके अलावा एक और एग्जांपल है, BF3, ये भी इजी है, SO3। चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो बोल फर्स्ट एक और एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों,
I3 माइनस, वेरी वेरी IMB है। इसमें नीट के एग्जाम के अंदर, जेई में एग्जाम में इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर भी आ चुका है, ठीक है, एंड इसका मॉलिक्यूलर शेप भी आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन भी आ सकता है। चलो, तो पहले हमारे पास फास्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो 5 में से एक तो निकल चुका है, ठीक है, तो एक तो अपन बाहर कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं। तो चलो गिन लो, 1, एक क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, टोटल कितने हो गए 4 + 0। लोन पेयर बच्चों यहाँ पे 0 है, टोटल क्या बनेगा बोलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हो जाएगा ये, टेट्राहेड्रल। खत्म, लोन पेयर 0 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cl माइनस आके बॉन्डिंग कर रहा है, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक है, ये लेके आएगा, तो 6 बॉन्डिंग हो जाएंगे, देखो इस टाइप से। तो 6 मतलब क्या आ जाएगा बोलो, ऑक्टाहेड्रल। लोन पे 0 है तो 6 + 0 ऑक्टाहेड्रल, 6 + 0 ऑक्टाहेड्रल। चलो SF4 को लपेटते हैं, देखो इस टाइप से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए मैंने फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। बोलो, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, ठीक है, एक लोन पर। बोलो सिग्मा कितना 4, लोन पर कितना 1, टोटल कितना, टोटल 5। मैंने बताया था 5 में इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। लोन पर कहाँ रखना है बोलो, इक्वेटोरियल पे। क्या बनेगा मॉलिक्यूल का शेप, सीसो। चलो BF3 बोलो, सेंट्रल एटम हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, सबको पता ही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्डिंग कर लेगा, बात खत्म। तो सिग्मा कितना 3 एंड लोन पर कितना 0, तो 3 + 0 टोटल 3 हो गया, मतलब कि ट्रायगोनल प्लेनर। चलो SO3 की बात करें, सल्फर एटम बोलो, 1 2 3 4 5 6, ओके। ऑक्सीजन बच्चों मैंने बताया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, बात खत्म। बोलो सिग्मा 1 2 3, टोटल कितना 3, लोन पर कितना 0, 3 + 1 टोटल 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, ओके। तो बन जाएगा ये sp2 बन जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। चलो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है कि इट इज़ द मिक्सर ऑफ, ये जो है ना ये I2 + I- का मिक्सर है बच्चों। तो I2 सबको पता ही है, I2 कैसा होता है बोलो, आयोडीन आयोडीन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो I है ना, ये दूसरा I का मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ठीक है, इससे बॉन्डिंग कर रहा है। तो मैंने इसको बॉन्डिंग करा दिया इस टाइप से, देखो क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो इसके पास देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 वाला बॉन्डिंग कर चुका है, ठीक है। इसमें देखो एक बॉन्डिंग कर लिया था, तो 1 2 3 4, ठीक है। 5 वाला देखो, 5 वाला यहाँ बॉन्डिंग कर रखा है, ठीक है, और 6 ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया इधर से। जब लेके आएगा ना, डोनेट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 हो गया। अब इसके पास ये बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका पास भी कितना आ जाएगा बोलो, 3 3 हो जाएंगे सबके पास। नहीं समझ में आया, वापस बताऊं क्या, देखो वापस तुमको बताता हूं मैं, नहीं समझ में आया तो। सबसे पहले बच्चों तुम्हें याद रखना है I2 मॉलिक्यूल। क्या याद रखना है बोलो, सबसे पहले तुम्हें I2 मॉलिक्यूल याद करना है। तो ये मेरे पास बच्चों ये I2 मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्डिंग कर रखा है, तो मतलब मेरे पास कितने लोन पेयर है बोलो, इस टाइप से। इसके पास भी 3 लोन पेयर और इसके पास भी 3 लोन पेयर। क्लियर हो गया पॉइंट। अब सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो बच्चों I- है। तो I- के पास हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो, I- के पास, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो 8 में से क्या करोगे, देखो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां चले गए, बॉन्ड में चले गए, तो बच्चे कितने बोलो 6, बात खत्म। समझ में आया पॉइंट क्या भाई। देखो I- के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो जो I- में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में चले जाएंगे, तो बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितना है 3 + 3 + 3। ये क्वेश्चन बच्चों अभी जेई मेंस में आ चुका है, और ये शायद नीट में भी पता नहीं आया है कि नहीं आया, देख लेना। ये जेई में भी आया रिसेंटली कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन I3-। तो उसका आंसर कितना आएगा बच्चों 12, ओके, सॉरी 9 ना, 3 + 3 + 3 9, सॉरी नॉट 12, 9।
ओके ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस करना केमिकल बॉन्डिंग का, सारे मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करना, नीट के पीवाईक्यू कुछ सॉल्व वगैरह कर लो, ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह है तो कमेंट कर सकते हो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ओके। और डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों इस पूरे नोट्स का PDF यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फिर से लेके आऊँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ में। चलो।